तो कहानी शुरू होती है अमिताभ बच्चन की बैकग्राउंड वॉइस से, जहां पर वो एक पुरानी स्टोरी को सुना रहे होते हैं। वो बताते हैं कि बहुत सालों पहले पृथ्वी पे बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे, जिन्होंने काफी वक्त तक तपस्या की और इसके बाद उन्हें कई सारी शक्तियां मिली। उन्हें अलग अलग शक्तियां अलग अलग अस्त्र के रूप में मिली और इन सभी का जो सबसे बड़ा मेन अस्त्र था उसका नाम था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली था और बाकी सभी लोग के पास उससे थोड़े छोटे छोटे अस्त्र थे। इन सभी लोगों की मिलकर के एक टीम बनी और इस टीम का नाम था ब्रह्मास्त्र। सालों साल ये अस्त्र आगे आगे चल के ट्रांसफर होते रहे और नए नए लोगों को मिलते रहे। नए लोग इसका इस्तेमाल करना सीखते रहे और उनका यहाँ पर काम था कि वो कैसे भी करके ब्रह्मास्त्र को बचा करके रखेंगे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जिसके पास में होगा उसके पास सारी शक्तियां होंगी। और अब यहाँ से मूवी जाती है प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में हम यहाँ पर देखते हैं मुंबई में शिवा को, जो कि एक डीजे होता है। यहाँ पर वो एक पार्टी में डीजे का काम कर रहा होता है कि वहीं पर वो पहली बार देखता है ईशा को। ये एक दशहरा की पार्टी होती है और यहाँ पर रावण भी जलने लगता है। वो यहाँ पर ईशा को देख रहा होता है, उसके पीछे रावण जल रहा होता है कि तभी उसे कुछ फ्लैशेज आते हैं और फ्लैशेज में जो सीन है वो दिल्ली में शिफ्ट हो जाता है। दिल्ली में हम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम होता है मोहन। मोहन यहाँ पर अपनी रिसर्च में डूबा होता है कि तभी वहां पर दो लोग आते हैं। ये दो लोग यहाँ पर ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े को लेने के लिए आए होते हैं। असल में सालों पहले जब ब्रह्मास्त्र के अंदर बहुत ज्यादा पावर थी, तब दूसरों से बचाने के लिए उसे 3 टुकड़ों में तोड़ दिया गया था और यहाँ पर एक टुकड़ा मोहन के पास में होता है। मोहन के पास वानर अस्त्र होता है, तो वो अपना वानर अस्त्र जो कि एक कड़े के फॉर्म में होता है वो अपने पैर में पहन लेता है और इसके बाद वो उन दोनों से फाइट करता है। पहले तो वो यहाँ पर जंप लगा करके बच के निकल जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आता है। यहाँ पर उसने अपने बाकी सारे सामानों के बीच में उसी ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को छिपा दिया होता है और अब जबकि वो दोनों गुंडे जा चुके हैं तो वो उसी टुकड़े को उठा लेता है कि तभी वहां पर उसके पीछे से जुनून आती है। जुनून का यहाँ पर ये मिशन होता है कि उसे कैसे भी करके ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों को जोड़ना है और ऐसा वो क्यों कर रही है यह हमें आगे पता चलेगा। जुनून यहाँ पर अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है और मोहन को पकड़ लेती है और अब यहाँ पर उसे एक टुकड़ा मिल चुका है और बचे हुए 2 टुकड़ों का पता पूछने के लिए वो मोहन को जबरदस्ती फोर्स करती है। यहाँ पर मोहन काफी वक्त तक अपने आप को रोकता है पर धीरे धीरे करके वो भी टूटने लगता है और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है शिवा की तरफ। शिवा को ये सारी चीजें फ्लैशेस में दिख रही होती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और जब तक उसे होश आता है तब तक ईशा वहां से गायब हो चुकी होती है। अब यहाँ पर शिवा अपनी टीम के साथ एक दूसरी पार्टी में जाता है जहाँ पर उसे एक और बार ईशा दिख जाती है। इस बार वो जाकर के ईशा से बात करता है और ईशा भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब वो यहाँ पर ईशा को उस ऑर्फनेज में लेकर के जाता है जहाँ पर वो बड़ा हुआ है। वो एक अनाथ होता है जहाँ पर वो पहले अपनी माँ के साथ में रहता था। यहाँ पर एक बच्चे की पार्टी होती है। पार्टी के बाद शिवा ईशा को अपने रूम में लेकर के जाता है जहाँ पर वो ये बताता है कि सालों पहले जब वो 1 साल का था तब यहाँ पर उसकी माँ रहती थी उसके साथ में, पर एक दिन यहाँ पर पूरे कमरे में आग लग गई और उसकी माँ की डेथ हो गई, लेकिन वो जिंदा बच गया। और बाद में जब वो बड़ा हुआ तब उसने इसी कमरे को रेंट पे ले लिया ताकि वो अपने आप को अपनी माँ से करीब समझे। यहाँ पर उसकी माँ ने जाते जाते उसे एक शंख दिया होता है और यही उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ईशा भी यहाँ पर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी होती है कि तभी वहां पर अचानक से शिवा को दोबारा से फ्लैशेस आते हैं। असल में दिल्ली में मोहन को लगातार परेशान किया जा रहा था और अब फाइनली मोहन टूट चुका था। जुनून मोहन के दिमाग में जा चुकी होती है और वो उसके दिमाग से पता लगा लेती है कि दूसरा टुकड़ा बनारस में है। बनारस में किसी अनीश नाम के आर्टिस्ट के पास में है। उस आर्टिस्ट के पास में भी एक अस्त्र होता है और तीसरा टुकड़ा किसी गुरु के पास में जो कि कहीं पहाड़ों पे रहता है। अब यहाँ पर इससे पहले कि गुरु के आश्रम का पता चले, मोहन अपने आप को धक्का देकर के बिल्डिंग से गिरा देता है और सुसाइड कर लेता है ताकि वो मर जाए, लेकिन कभी भी जुनून को ये नहीं पता चले कि वो आश्रम कहाँ पर है। अब ये सारी बातें शिवा को भी पता चल गई है और उसे ऐसा लगता है कि वो किसी न किसी तरीके से इस पूरी चीज से जुड़ा हुआ है। वो जाता है और नेट पे सर्च करता है और उसे पता चल जाता है कि किसी मोहन नाम के साइंटिस्ट ने सुसाइड कर लिया है और ये सारी बातें वो ईशा को बता देता है। और अब इसके बाद वो बनारस जा रहा होता है अनीश से मिलने के लिए। ईशा भी उसके साथ में जाती है। यहाँ पर बनारस में जब वो लोग एक नाव के ऊपर बैठे होते हैं तभी अचानक से आग अपने आप ही शिवा के पास में आ जाती है और ये देख करके ईशा डर जाती है। अब यहाँ पर शिवा उसे ये बोलता है कि आग के साथ में उसका कुछ रिश्ता है, आग उसे जलाती नहीं है। और ये सारी बातें सुन करके ईशा को शौक लगता है। पहले उसे गुस्सा आता है कि शिवा ने उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई, भले ही उन्हें मिले हुए सिर्फ 2 दिन हुआ है,
पर बाद में वो मान जाती है और अब इसके बाद वो दोनों यहाँ पर अनीश को ढूंढने लग जाते हैं। फाइनली उन्हें अनीश भी मिल जाता है, जहाँ पर वो लोग जैसे तैसे चकमा दे करके जुनून के पास में से उसे हटा देते हैं, क्योंकि जुनून अपने दोनों आदमियों के साथ में अनीश के पीछे लगी होती है। पर उन लोगों ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। इनफैक्ट उनमें से एक ने तो मोहन के अस्त्र को पहन करके रखा होता है और अब उसके पास वही वानर अस्त्र वाली पावर होती है। वो यहाँ पर ईशा के ऊपर अटैक करता है कि तभी वहां पर बीच में अनीश आ जाता है और वो अपने नंदी अस्त्र का इस्तेमाल करके सबको बचा करके निकल जाता है। वो तीनों तुरंत ही कार में बैठते हैं और पहाड़ों के लिए निकल जाते हैं। वैसे तो अनीश को एक गोली लगी होती है, लेकिन क्योंकि उसके पास नंदी अस्त्र होता है तो उसकी चोट थोड़ी देर में ठीक हो जाती है। अब जब वो लोग पहाड़ों के रास्तों से जा रहे होते हैं कि तभी वहां पर अचानक से एक और बार शिवा को कोई विजन आता है। इस बार उसे विजन में एक बहुत बड़ी सी काली मूर्ति दिखती है, जिसके सामने जुनून खड़ी होती है। मतलब कि यही जुनून का वो मास्टर है जिसके लिए उसे ब्रह्मास्त्र चाहिए। अब जब यहाँ पर शिवा दोबारा से होश में आता है तो वो ये बताता है कि उनके पीछे एक ट्रक आ रहा है, उसी ट्रक में जुनून है, क्योंकि उसने जुनून को महसूस कर लिया होता है। और अब यहाँ पर अनीश कहता है कि वो लोग कार ले और उस टुकड़े को लेकर के आश्रम तक जाएं। अनीश के पास में जो दूसरा टुकड़ा होता है वो उस टुकड़े को ईशा को दे देता है। शिवा और ईशा कार से आगे निकल जाते हैं और अनीश यहाँ पर अपनी नंदी अस्त्र की पावर का यूज करता है। वो एक ही मुक्के में ट्रक के परखच्चे उड़ा देता है, पर इसके बाद उसके ऊपर लगातार फायरिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से वो कमजोर हो जाता है और ऑलमोस्ट मरने वाला होता है। पर इससे पहले कि वो मरे, क्योंकि शिवा ये सारी चीजें देख पा रहा होता है, तो वो यहाँ पर अनीश को मोटिवेट करता है और अब अनीश यहाँ पर ट्रक को धक्का दे देता है। ट्रक खाई में गिर तो जाती है, लेकिन गिरने से पहले यहाँ पर जुनून ने कवच अस्त्र का इस्तेमाल करके अपने आप को और अपने आदमी को बचा लिया होता है। और अब यहाँ पर जो तीसरा आदमी होता है वो शिवा और ईशा के पीछे लग जाता है। एक लंबी कार चेस होती है और एक जबरदस्त फाइट के बाद शिवा और ईशा यहाँ पर आश्रम के सामने आ जाते हैं और आश्रम के जस्ट सामने जो खाई बनी होती है उस खाई में उसी आदमी को गिरा देते हैं। साथ में उनकी कार भी गिर जाती है, पर वो दोनों बच जाते हैं और टुकड़ा भी सलामत होता है। अब वो दोनों यहाँ पर आश्रम के गेट के सामने होते हैं कि तभी वहां पर अचानक से वो तीसरा आदमी खाई से निकल करके बाहर आ जाता है, क्योंकि वो गिरा नहीं होता, सिर्फ लटका होता है। और अब यहाँ पर फाइनली जब वो ईशा के ऊपर अटैक करने वाला होता है और शिवा को ऐसा लगता है कि ईशा चली जाएगी, तब फाइनली उसके अंदर में से अग्नि अस्त्र की पावर निकलती है और वो उस पावर का यूज करके उस तीसरे वाले आदमी की हालत खराब कर देता है और उसे वहां से दूर फेंकता है। पर इसके बाद वो खुद भी बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश होता है तो हम उसकी बैक स्टोरी में ये देखते हैं कि कैसे वो छोटा था तब उसके पूरे कमरे में आग लग गई थी और उसकी माँ की डेथ हो गई थी। और अब जब उसे होश आता है तो हम देखते हैं कि उसके सामने गुरु होते हैं और साथ में ऐसे बहुत सारे दूसरे लोग होते हैं जिनके पास अलग अलग अस्त्र होते हैं। यहाँ पर गुरुजी सबको बताते हैं कि मुसीबत आ चुकी है और उन्हें फाइट करनी पड़ेगी। इस आश्रम में 4-5 ऐसे यंग लोग भी होते हैं जो कि अभी अभी आए होते हैं और अपने अस्त्रों को चलाना सीख रहे होते हैं। लेकिन शिवा को इस सब में इंटरेस्ट नहीं है। उसे ईशा मिल गई है, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। वो सारी चीजें छोड़ करके जाना चाहता है और ऐसे ही कहते हुए वो जा भी रहा होता है कि तभी वहां पर गुरुजी उसे ये बोलते हैं कि अगर वो चला जाएगा तो उसे कभी भी अपने माता पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। और ये सुन के अब तो उसे रुकना ही पड़ता है। उसे अपने पिताजी के बारे में कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उसने उन्हें कभी भी देखा नहीं। उसे अपनी माँ के बारे में याद है, क्योंकि जब वो 1 साल का था तभी उनकी डेथ हुई थी, लेकिन वो उन दोनों के बारे में कुछ भी जानता नहीं है। वो गुरुजी से पूछता है तो गुरुजी उसे ये बोलते हैं कि पूरी कहानी जानने के लिए उसे यहीं पर ही रुकना पड़ेगा। और अब यहाँ पर शिवा के पास और कोई भी चारा नहीं होता है तो वो मान जाता है। यहाँ पर गुरुजी ईशा से ये बोलते हैं कि वो वापस से शिवा के घर जाए और उसका सारा सामान लेकर के यहाँ पर आ जाए और सुरक्षा के लिए उसके साथ में 3-4 अस्त्रों को धारण करने वाले ब्रह्मास्त्र जाएंगे। अब यहाँ पर बाकी सबके साथ में शिवा की भी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है, पर प्रॉब्लम ये होती है कि अपनी मर्जी से वो आग बना नहीं पाता। मतलब कि जब भी ईशा उसके पास में होती है तब तो वो अपनी पावर्स को यूज कर पाता है, पर जैसे ही वो चली जाती है वैसे ही वो अपनी पावर को यूज नहीं कर पाता है। अब ऐसे जब वो सो रहा होता है तब उसे एक बार फिर से फ्लैशेस में दिखाई पड़ता है कि ईशा उसके रूम में वो यहाँ पर उसका सामान इकट्ठा कर रही होती है कि तभी वहां पर उन्हीं 2 लोगों में से एक आदमी अटैक करता है। उसके पास में अब नंदी अस्त्र होता है, उसके पास में नंदी की पावर होती है। लेकिन यहाँ पर जो 3 लोग और होते हैं वो ईशा को बचा लेते हैं, पर इसके बाद भी ईशा को थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। और ये देखने के बाद शिवा इतना ज्यादा घबरा जाता है कि अपने आप ही उसकी पावर जागृत हो जाती है। और अब वो यहाँ पर गुरुजी को ये बताता है कि वो आग से डरता है। आग की वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई, आग की वजह से हो सकता है कि ईशा को भी कुछ हो जाए। पर अब यहाँ पर उसके गुरुजी उसे समझाते हैं कि उसे अपने ईशा वाले प्यार को और आग के डर को दोनों को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
और शिवा भी ये सारी बातें समझ जाता है और अब वो फाइनली अपनी आग का इस्तेमाल कर सकता है। पर अभी भी वो अपने अंदर से आग को निकाल नहीं सकता, मतलब कि उसे आग को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कोई लाइटर में लगी हुई आग या फिर ऐसे ही कहीं पर एक छोटी सी चिंगारी भी। दूसरी तरफ हम जुनून को देखते हैं जो कि अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी होती है और यहाँ पर उसके पास अस्त्र का एक टुकड़ा होता है। वो जाती है अपने मास्टर के पास में और ये बोलती है कि उसे और शक्ति चाहिए ताकि वो बाकी के 2 टुकड़ों को हासिल कर सके। यहाँ पर जो सामने मूर्ति होती है उसी मूर्ति में से कुछ टुकड़े अपने आप ही पावर बन के उसके पास में आ जाते हैं। इन टुकड़ों के अंदर ये पावर होता है कि वो इसे जिस किसी को भी पहना देगी वो उसके मास्टर के कंट्रोल में आ जाएगा। अब इन टुकड़ों को लेकर के वो हिमालय में फैल जाती है और बहुत सारे लोगों को पहना देती है क्योंकि उसे पता होता है कि आश्रम यही कहीं है। अब इनमें से एक आदमी जब शिवा की आग को देखता है तो उसकी तरफ भागने लगता है। उस वक्त वहां पर गुरुजी भी होते हैं और वो देख करके समझ जाते हैं कि लड़ाई का वक्त आ चुका है। और अब इसके बाद वो फाइनली शिवा को उसकी फैमिली की स्टोरी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि उसके माता और पिता का नाम था अमृता और देव। अमृता के पास पानी की पावर थी और देव के पास अग्नि की पावर थी। वो दोनों इस आश्रम में रहते थे और ये 30 साल पुरानी बात है। उस वक्त तक ब्रह्मास्त्र के टुकड़े नहीं हुए थे, वो एक पूरे समूचे रूप में था। लेकिन देव काफी ज्यादा शक्तिशाली था। उसके पास अग्नि की पावर तो थी पर साथ में वो 3 अस्त्र और धारण करता था, मतलब कि 4 डिफरेंट पावर। और इसी के साथ उसे ब्रह्मास्त्र भी चाहिए था। उसने अपनी अग्नि की पावर से हर किसी को हरा दिया और फाइनली वो ब्रह्मास्त्र की तरफ भी बढ़ रहा होता है। और तब उसे रोकने के लिए अमृता आगे आती है। उन दोनों की फाइट होती है और अमृता ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़ों में बांट देती है। 2 टुकड़े वो अपनी बोट पे रखती है और वो बोट पानी के साथ में मिलती है गुरुजी को। और जिस आइलैंड पे उन दोनों की फाइट हो रही होती है वो पूरा आइलैंड बर्बाद हो जाता है। और तीसरा टुकड़ा कहाँ है ये गुरुजी को भी पता नहीं है। लेकिन अब जब सालों बाद उन्होंने शिवा को देखा और शिवा के अंदर वही पावर देखी तो वो समझ गए कि अमृता उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। उसका एक बेटा हुआ और वो कैसे भी करके जिंदा बच गई। 1 साल तक वो जिंदा रही अपने बेटे के साथ में, लेकिन बाद में उसकी डेथ हो गई। और उसके बेटे के अंदर भी अग्नि की पावर है देव की तरह। और इसी के साथ में वो शिवा से ये कहता है कि उसके पास जो शंख है जो कि उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ा था, जो कि उसने ईशा को लाने के लिए बोला था, असल में वो एक माया अस्त्र है। माया अस्त्र ऐसा अस्त्र होता है जो कि तब तक ओपन नहीं होता है जब तक उसके ऊपर उसके मालिक का खून ना गिरे। पहले ये अमृता के पास में था, लेकिन अब क्योंकि शिवा के अंदर उसी का खून है तो जैसे ही उसका खून पड़ता है वो शंख एक बॉक्स में बदल जाता है और उस बॉक्स के अंदर तीसरा टुकड़ा होता है। मतलब कि शुरू से तीसरा टुकड़ा शिवा के पास में ही होता है। और वो देव जिसे कि अमृता ने हरा दिया होता है वो वही मूर्ति होती है जिसके लिए जुनून को ब्रह्मास्त्र चाहिए। मतलब कि देव अभी भी पूरी तरह से मरा नहीं है, वो कहीं ना कहीं जिंदा है और ब्रह्मास्त्र उसे दोबारा से जिंदा कर सकता है। जिस तरह से अमृता मरी नहीं होती और बच गई होती है उसी तरह से देव भी कुछ रूप में बच गया होता है। अब जब यहाँ पर देव ये सारी कहानी सुनता है तभी तक वो लोग गांव के बीच में वो जगह ढूंढ लेते हैं जहां पर गांव के हर एक इंसान को जुनून ने वही पत्थर पहना दिए होते हैं और अब सभी लोग वॉरियर बन चुके होते हैं। यहाँ पर जो एक पत्थर का टुकड़ा होता है वो शिवा के पास में भी होता है क्योंकि इस टुकड़े को उन्होंने उस आदमी से निकाल लिया होता है जो कि थोड़ी देर पहले उनके ऊपर अटैक कर रहा था। शिवा यहाँ पर अनजाने में इस टुकड़े को पहन लेता है और अब वो सीधे पहुंच जाता है देव की मूर्ति के सामने, जहाँ पर वो ये देख लेता है कि उस मूर्ति के अंदर उसके पिता अभी भी जिंदा है। लेकिन जिस वक्त वो पत्थर को पहनता है उस वक्त जुनून भी उसके दिमाग में चली जाती है और उसे आश्रम का पता चल जाता है। और अब वो लोग आश्रम को ढूंढते हुए आने लगते हैं और ये सभी लोग वहां से बच करके निकल जाते हैं। आगे सबको पता चल चुका है कि जुनून उनके आश्रम की तरफ आ रही है तो वो लोग सारा सामान पैक कर लेते हैं और जाने के लिए निकलने लगते हैं। ईशा तो यहाँ पर पहले ही वो शंख लेकर के आ चुकी थी तो वो भी उनके साथ में निकल रही होती है कि तभी वहां पर जुनून की आर्मी पहुंच जाती है और अब वो एक एक करके सबसे फाइट करते हैं और सबको बंदी बना लेते हैं। और इस वक्त उनके पास 2 टुकड़े आ चुके होते हैं और तीसरा टुकड़ा अभी भी शिवा के पास में होता है। अब जुनून ने रानी को पकड़ करके रखा होता है। रानी के पास भी एक अस्त्र होता है और उसको पता होता है कि तीसरा टुकड़ा कहाँ पर है, पर तब तक वहां पर शिवा आ जाता है तीसरे टुकड़े के साथ। वो यहाँ पर जुनून के साथ में फाइट करने लगता है। पहले तो जुनून को झटका लगता है कि उसके देव के अलावा कोई और भी है जो अग्नि को कंट्रोल कर सकता है, पर इसके बाद वो यहाँ पर फुल पावर अटैक करती है और अब यहाँ पर शिवा की असली पावर निकल करके बाहर आती है और वो बहुत बड़े रूप में बदल जाता है। वो अपनी आग का इतना खतरनाक इस्तेमाल करता है कि जुनून को पता चल सकता कि आग से तो उसे हराया नहीं जा सकता। तो अब वो यहाँ पर अपने देव से हेल्प मांगती है और उसके पास आ जाता है पानी की पावर। असल में देव के पास जो भी अस्त्र होते हैं उन सभी अस्त्रों की पावर
जुनून यूज कर सकती है, मतलब पूरी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत। और इसी के साथ उसे पानी के अस्त्र की पावर मिलती है और उस जगह पे बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से शिवा की आग शांत हो जाती है। लेकिन पानी का अस्त्र तो अमृता का था, तो इसका मतलब ये है कि उस आग में अमृता को जानबूझ करके मारा गया और फिर उससे उसका अस्त्र भी ले लिया गया और शायद उसे मरवाने वाला देव ही होगा। और अब क्योंकि यहाँ पर पावर शांत हो चुकी है तो ईशा यहाँ पर जो ब्रह्मास्त्र के टुकड़े होते हैं उन्हें लेकर के भागने लगती है। अब तक यहाँ पर जो बाकी लोग होते हैं उन्होंने अपने आप को बंधन से आजाद कर लिया होता है और वो लोग भी यहाँ पर शिवा और ईशा की हेल्प करने लगते हैं। अब यहाँ पर एक जबरदस्त वॉर स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर ईशा खाई के बिल्कुल पास में खड़ी होती है। उसके पास इस वक्त 2 टुकड़े होते हैं कि तभी वहां पर एक दूसरा लड़का आता है जो कि उन्हीं के साथ में होता है, छोटा होता है और उसके पास भी एक अस्त्र होता है। वो यहाँ पर तीसरा टुकड़ा लेकर के आ जाता है और अब तक यहाँ पर जुनून भी आ गई होती है। शिवा ने एक बार फिर से अपनी आंख को जागृत कर लिया होता है और वो सबसे फाइट कर रहा होता है। अब तक यहाँ पर बाकी सब लोग भी आ गए होते हैं और गुरुजी भी उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। इस पूरे फाइट सीन में जुनून खाई में गिर जाती है और ईशा को लगता है कि सब लोग जीत गए, पर तभी वहां पर जुनून दोबारा से खाई से निकल आती है। अब तक शिवा की हालत टाइट हो चुकी है। जुनून यहाँ पर तीनों टुकड़ों को छीन लेती है और आपस में जोड़ देती है और फाइनली ब्रह्मास्त्र कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उससे ब्रह्मास्त्र को पकड़ा होता है जिसकी वजह से ब्रह्मास्त्र की पावर को वो सह नहीं पाती और उसकी डेथ हो जाती है। अब क्योंकि ब्रह्मास्त्र दोबारा से जागृत हो चुका है तो उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि पूरे अर्थ में खलबली मच जाती है और एक अर्थक्वेक सा आने लगता है और सारी चीजें टूटने लगती हैं। यहाँ पर ईशा जो कि खाई के पास में होती है वो मरने वाली होती है। शिवा के लिए ईशा से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं होता है, तो वो तुरंत ही भाग करके उसके पास में जाता है और उसे कवर कर लेता है और पहली बार बिना किसी बाहर की अग्नि के वो अपने अंदर की अग्नि को जागृत करता है और एक शील्ड बन के ईशा को बचा लेता है। लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि उसकी अग्नि की पावर ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल कर लेती है और ब्रह्मास्त्र की सारी पावर शांत हो जाती है। और फाइनली शिवा को ऐसा लगता है कि अब ब्रह्मास्त्र कुछ भी नहीं कर रहा और उनके पास में है, वो भी सही सलामत है, तो मतलब कि वो लोग जीत गए। लेकिन तभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जिस टाइम पर जुनून ने ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को जोड़ दिया था उस वक्त वहां पे ब्रह्मास्त्र की सारी पावर उसी मूर्ति पर पड़ती है और मूर्ति टूट जाती है और अंदर से निकलता है अग्निदेव। और शिवा पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है और पार्ट 2 में हम देखेंगे अग्निदेव की स्टोरी, मतलब अग्निदेव और अमृता की लव स्टोरी। और इस मूवी का नाम था ब्रह्मास्त्र जो कि 2022 में रिलीज हुई है। ये मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड होता है और इस मूवी को काफी ज्यादा फालतू का हेट मिल रहा है, मतलब कि एक एक्टर ने पूरी मूवी नहीं बनाई होती है। मूवी में डायरेक्टर लगते हैं, वीएफएक्स की पूरी टीम लगती है, लेकिन अगर सिर्फ आपको किसी एक्टर की बात पसंद नहीं आ रही है तो उसके लिए आपको पूरी मूवी को हेट नहीं देना चाहिए। जैसे आप हर हॉलीवुड मूवी को एक बार ट्राई जरूर करते हैं, वैसे आपको इस बॉलीवुड मूवी को भी एक बार ट्राई करना चाहिए जो कि काफी अच्छी है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।